नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज आपसे चर्चा करना चाहूँगा दोस्तों सूर्य और शनि के विषय में। एक राजा और दूसरा सेना। एक एक महीने में राशि परिवर्तन करने वाला ग्रह और दूसरा 2.5 साल में राशि परिवर्तन करने वाला ग्रह। एक ग्रह राजा जिसके काम में तीव्रता, जिसके स्वभाव में उग्रता, जिसके स्वभाव में तेज, जिसकी वाणी में ओज, जिसके व्यक्तित्व में निखार, जिसके शुभ यदि जन्म कुंडली में वो हो जाए तो राजा, आईएएस, आईपीएस, मिनिस्टर, मंत्री, गवर्नर, बड़ा व्यापारी, बड़ा मेडिसिन का व्यापारी, कुछ भी बड़ा ऐसा काम जो समाज में एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ दोस्तों, क्योंकि राजा को इससे नीचे कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। जितने भी रूलर हैं आज तक जिन्होंने शासन किया, आप सबको उठा के देखिए, सबने अपने साम्राज्य स्थापित किए और साम्राज्यों को फैलाया। वो बात अलग है कि राजाओं के राज घराने उजड़ गए, वो उनके भी ग्रहों का प्रभाव हो सकता है, क्योंकि राजा भी तो पीड़ित हो सकता है, राजा की भी तो आयु होती है, राजा के का भी तो स्वास्थ्य होता है। दूसरा ग्रह शनि, ये अगर किसी के पीछे चिपक जाए, किसी के लिए जन्म कुंडली में ये मजबूत स्थिति में ना हो, वीक हो, तो एक कम से कम 2.5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 19 साल और उससे कम 7.5 साल, इतना तो प्रभावित करेगा ही करेगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि एक राशि में 2.5 साल रहता है। अब एक राशि में जब 2.5 साल तक भ्रमण करेगा, अब वहाँ पर यदि अच्छा हुआ तो अच्छा कर देगा, और यदि शत्रु की राशि में हुआ तो नुकसान पहुंचा देगा। यहीं सूर्य की बात कर लूं शनि के साथ में मिला करके, मान लीजिए सिंह राशि में सूर्य शनि हुआ, तो ये 2.5 साल आपको रुला देगा। वो इसलिए क्योंकि शनि राजा को अपना शत्रु मानता है। राजा नहीं मानता, पर राजा फिर भी उसके अंदर दया होती है, क्योंकि वो दया भाव रखने वाला ग्रह है, उसका औदा है उस स्तर का। परंतु इन दोनों के अंदर रहता 36 का आंकड़ा है, स्वाभाविक सी बात है, और होगा भी। आज मैं आपको यही समझाने के लिए आया हूं इस वीडियो में, इसलिए इसमें मैं किसी कुंडली को आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इन बातों से पर्दा खोलूंगा कि किस प्रकार से ग्रह हमें फल देते हैं और क्यों हमारी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य का और शनि का अच्छा होना जरूरी है। दोस्तों, राजा का सेना के साथ में कोई कंपैरिजन नहीं है। एक एक्टिव ग्रह का नॉन एक्टिव ग्रह के साथ में कंपैरिजन नहीं है। आप वहीं बैठेंगे जहां आपके विचार मिलते होंगे, आप वहीं लोगों के साथ में खाना खाएंगे जिनके साथ आपका थिंक टैंक, थॉट प्रोसेस मैच करता होगा। आप बहुत तीव्र गति के व्यक्ति हैं तो आप स्लो गति वाले के साथ चलना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वहां आपकी बॉडी, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका बॉडी स्ट्रक्चर सब बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो सोच स्लो चलेगा, आप तेज चलोगे। ऐसे ही शनि राजा के घर में आ जाए तो वो राजा को स्लो करने की कोशिश करेगा। ये सत्य है। आपको एक आपका एम्प्लॉय ऐसा मिल जाए जो बहुत स्लो हो, आपको भी स्लो कर देगा। आपने बोला भैया चाय दे दे बना के, और वो चाय आधे घंटे में बना के लाएगा, इतने आधे घंटे आप भी बैठे रहोगे, आप भी हुए ना प्रभावित। ऐसे ही यहां पर जन्म कुंडली में शनि यदि अच्छे मित्र की राशियों में स्थित हैं, तब तो ये फल आपको दे देंगे अच्छा। यदि ये शत्रु राशियों में स्थित हैं
तो आपको नुकसान पहुंचाए बगैर नहीं मानेंगे, क्योंकि न्याय के भी तो देवता हैं, दंड विधान है इनके पास में, तो दंड भी ऐसा देंगे कि आप परेशान हो जाओगे। क्योंकि शनि हमारे जन्म कुंडली में हमारे पैरों को, घुटनों को, पिंडलियों को प्रभावित करते हैं, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। जितनी भी बड़ी विशालकाय बीमारियां होती हैं जिनके इलाज लंबे चलते हैं, ऐसी बीमारियां हमें ये देना पसंद करते हैं। जैसे कैंसर हो गया, टीबी हो गया। आपके घुटने एक बार खराब हो जाएं, जीवन भर खाते रहिए गोलियां, लाचार हो जाएंगे, अपना स्वयं का वजन नहीं उठा सकते। आपका नर्वस सिस्टम वीक हो जाए, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा खत्म होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसे क्रॉनिक डिजीजेज, इनको शनि पकड़ते हैं, क्योंकि स्लो हैं तो स्लो पॉइजन देते हैं शरीर को, धीरे 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 मारते हैं, धीरे 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 खत्म करते हैं, जैसे दीमक धीरे धीरे करती है। यही है दंड विधान, और यही हमारे कर्मों का फल भी है। अगर हम ऐसे कर्म करके आएंगे, पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म करे होंगे हमने, तो इस रूप में शनि न्याय के रूप में हमें ऐसा न्याय देंगे। मतलब वो हमें न्याय भी ऐसा देंगे कि जिसमें हम दुखी होंगे, परेशान होंगे, प्रताड़ित होंगे। यही उनका दंड विधान होगा। इसीलिए अब आप सोच रहे होंगे कि ये मित्र किसको मानते हैं, सम किसको मानते हैं, शत्रु किसको मानते हैं। तो बता देता हूं आपको, शनि के शत्रु ग्रह हैं मंगल। अब मंगल की दो राशियां हैं, मेष और मिथुन, वो मेष और वृश्चिक। अब इन दोनों में शनि जाएंगे तो अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि वो शत्रु की राशियां हैं। सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं, और सिंह राशि होती है सूर्य की, उसमें जाएंगे तो अच्छा फल नहीं देंगे। ये चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, चंद्रमा की कर्क राशि होती है, चंद्रमा मन सो जाता है, मन के कारक हैं, और चंद्रमा की राशि कर्क में शनि बैठ जाएंगे तो आपको डरपोक बनाएंगे, भय उत्पन्न कर देंगे। फियर फैक्टर कम नहीं होगा आपके अंदर से, हर समय एक इनसिक्योरिटी भय रहेगी, क्योंकि वहां बैठ के यही भी प्रॉब्लम दे सकते हैं। कर्क राशि छाती को प्रभावित करती है, 4 नंबर का पार्ट हमारे शरीर में, ये चेस्ट का होता है, इससे संबंधित डिजीज दे देंगे आपको। अब ये है शनि की महिमा, ये है शनि का प्रभाव। ऐसे ही इसके विपरीत सूर्य, सूर्य कुंडली में अच्छे हो जाएं, ये बैठे हो अपने मित्र मंगल की राशि में, ये बैठे हो अपने मित्र चंद्रमा की राशि में, या अपने मित्र गुरु की राशि में, या अपने सम्मित्र बुध की राशि में, तो निश्चित तौर पे आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट दे देंगे, आपको बहुत ऊपर उठा देंगे, आपको काफी मान सम्मान दे देंगे। दोस्तों, सूर्य हैं आत्मा के कारक। सूर्य है आंख, हड्डी, हृदय, पेट और आंख, आत्मा। आत्मा जब तक शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी, तब तक इस शरीर का ही अस्तित्व नहीं है। इसलिए तो कहते हैं आत्मा अजर अमर है। इसलिए कहते हैं कि सूर्य अजर और अमर है। आप सूर्य की रोशनी, क्या ऐसा कभी कोई एक दिन भी, सिंगल डे ऐसा हुआ है जिस दिन सूर्य ना निकले हो? बताइए। हर समय निकलते हैं, क्योंकि इनसे ही तो ये सृष्टि प्रकाशित है। ये आत्मा है, ये ज्योतिष भी प्रकाश का स्वामी है, लॉर्ड ऑफ लाइट है। ज्योतिष मतलब, ज्योति मतलब प्रकाश, और ईश मतलब प्रकाश का स्वामी। ईश मतलब स्वामी होता है ना। ये दोनों शब्द जब जुड़े तो मेरा ज्योतिष यानी कि प्रकाश का स्वामी, और प्रकाश का स्वामी सूर्य है। जब वो आत्मा गर्भगृह में प्रवेश करती है, तभी तो बच्चा डेवलप होता है। हम पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं तो आत्मा ही तो निकलती है, किसी और गर्भ में प्रवेश कर जाती है। इसलिए सूर्य का जन्म कुंडली में मजबूत होना बहुत जरूरी है। यदि ये जन्म कुंडली में मजबूत है, तो बाकी के पांचों तत्व भी हमारे ठीक रहेंगे। हमारी आंखें, हृदय, पेट, हड्डियां, ये ठीक रहेंगी, और ये 4-5 जो मेन पार्ट हैं ये ठीक रहे, तो आप जीवन का आनंद उठा सकते हैं, एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपका हार्ट कमजोर हो, दिल कमजोर हो, तो आप अपने जीवन में सिर्फ दवाइयों पे जीते हैं जब तक आयु है। आपको आंखें ना मिले तो आप इस सृष्टि को, सुंदर सृष्टि को देख नहीं सकते। भगवान ने इतनी सुंदर जो रचना करी है, ये नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपके पास ज्योति नहीं है देखने के लिए इनको। आपके पास पेट ना हो
तो फिर तो वैसे ही कुछ नहीं है। हड्डियां ना हो तो आप अपना शरीर का वजन नहीं संभाल सकते। इसलिए सूर्य का मजबूत होना बहुत जरूरी है। सूर्य के मजबूत होने से आपकी हाई थिंकिंग, आपका व्यक्तित्व, आपका कार्यशैली, ये सब मजबूत होता है। इसलिए दोस्तों, सूर्य और शनि दो एक दूसरे के विपरीत ग्रह, एक जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है यानी कि सन के चारों तरफ हर ग्रह अपनी अपनी ऑर्बिट में मूव करता है, अपनी कक्षा में, गोचर में, यानी कि परिक्रमा लगाता रहता है सूर्य के चारों तरफ। सबसे लास्ट ऑर्बिट में है शनि, सबसे लास्ट ऑर्बिट में शनि है सूर्य से, तो वो धीरे धीरे चलते हैं। एक ग्रह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और एक ग्रह सबसे दूर, तो सोचिए कितना फर्क होगा इन दोनों के नेचर में काम करने में। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जन्म कुंडली में आप यदि अपनी कुंडली दिखवाते हैं तो ये जरूर पूछिए कि सन की और सैटर्न की पोजीशन क्या है। मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि, सिंह के स्वामी होते हैं सूर्य। महादशा जब इनकी चलती है तो 19 वर्ष चलती है, 19 वर्ष तक ही हमें प्रभावित करते हैं। अब डिपेंड करता है प्लेसमेंट कैसी है। लग्नेश के शत्रु हुए तो बर्बाद कर देंगे, मित्र हुए तो आबाद कर देंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही कुछ और रोचक नई वीडियो लेकर के जल्दी दोबारा से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। लॉजिकल बात करने की मैंने कोशिश करी, इसलिए कुछ भी कमेंट करने से पहले एक बार सोचें, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार सुने, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। सोचा आपसे आज इन 2 ग्रहों के बारे में चर्चा करनी चाहिए। एक बार जल्द ही आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। खुशखबरी, अब अपनी कुंडली बनवाएं एकदम फ्री। जी हाँ, मात्र 2100 रुपये में कुंडली दिखाएं और साथ में पाएं 3100 रुपये वाली फुल डिटेल्ड कुंडली एकदम फ्री। खुशखबरी, अब अपनी कुंडली बनवाएं एकदम फ्री।